एक बार कोई प्रपन्न होकर कह दे कि हम आपकी शरण में हैं, बस। अच्छा, शरणागत को बड़ा आनंद है। वैसे भी आप देखो, अगर आप पैदल पैदल चलो तो सड़क के 100 नियम हैं। बाईं तरफ चलो, आगे पीछे देखकर चलो, अरे नीचे भी देखकर चलो, केले का छिलका न पड़ा हो, तांगा बचाओ, साइकिल बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, कितना झंझट, इन सबको बचाओ। और तो और पैदल चलने वालों तक को बचाओ। कई बार लोग सिर नीचा करके ही चलते हैं, किसी से भी टक्कर हो जाए। एक आदमी सिर झुकाकर चलता, किसी से भी टकरा जाता, और टकराने के बाद सिर उठाकर कहता बड़े गधे हो। लोग हंसते हैं कि ये कैसा आदमी खुद ही तो टकराता है और सामने वाले को गधा कहता है। एक दिन वो आदमी सिर झुकाए जा रहा था, संयोग से गधे से ही टक्कर हो गई, तो सिर उठाकर बोला बड़े, और जो देखा बोले अब आप तो आप ही हैं, अब आपसे क्या कहना है। अरे इतनी समस्या, नीचे देखो तो देखो, ऊपर देखो। कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक आदमी पैदल पैदल जा रहा था, दूसरा आदमी छत पर था, बिना देखे ही पीक चला दी, उस बेचारे के सिर पे गिरी। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते। तो वो क्या बोला कि तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते। उसने कहा कि अच्छा ही है कि हम ऊपर देखकर नहीं चल रहे, सिर का स्थान मुंह ही होता तो कितने झंझट। आप एक काम करो, इन सब झंझटों से मुक्ति हो जाएगी। केवल एक काम करो, क्या? आप एक तरफ खड़े होकर बस की प्रतीक्षा कर लो। पीछे बस आ रही है, आप तो विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ। भगवान की शरणागति रूपी बस में श्रद्धा का टिकट, विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ, तो चाहे आगे देखो, चाहे पीछे देखो, चाहे दाएं देखो, चाहे आंख मीच के सो जाओ, चाहे अखबार पढ़ो, और आपकी यात्रा होगी होगी, अवश्य होगी। क्योंकि अब जिम्मेवारी उसकी है जो आगे बैठकर बस चला रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वया सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में। अच्छा, कितना देखो, हम लोग रेलगाड़ी में वही करते हैं जो घर में करते हैं। घर में भी सोते हैं, रेलगाड़ी में भी सोते हैं, रिजर्वेशन है तो सोएंगे, भोजन करते हैं, गपशप करते हैं, लेकिन घर में पड़ा रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता। घर में पड़ा रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता, लेकिन रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति कहीं बैठता है, कहीं पहुंचता है। इसी तरह हम लोग घरों में भी वही करते हैं जो श्री वृंदावन धाम में कर रहे हैं, लेकिन घर में रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता, पर वृंदावन धाम में रहने वाला कहीं का कहीं पहुंच जाता है। जिम्मेवारी भगवान की है। भगवान कहते मेरी शरण में तो आओ, मैं बुला रहा हूं। भगवान कहते मैं खड़ा हूं। हर मंदिर में भगवान खड़े हैं, तैयार खड़े हैं स्वीकार करने के लिए, शरण देने के लिए। तो कुछ दिए भगवान के चरणों के पास आ गए। जो चरणों के पास आए उन्हें भगवान ने उठा लिया अपने कोमल कर कमलों में, और उन दियों को बुझाकर पीतांबर में भर लिया, पोटली बनाई, सारे दिए समेटकर पीतांबर में बांध लिए। और मनोभाव यह है कि तुम्हारा वजन आज से हमारे सिर पर, तुम्हारा बोझ आज से हमारे सिर पर। पोटली रख ली। मैया यशोदा ने प्रणाम किया, आंख खोली, कन्हैया प्रणाम कर। श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। मैया बोली चलें अब? कन्हैया बोले हाँ मैया चलो, और पोटली संभाली श्री कृष्ण ने। मैया बोली इस पोटली में क्या है? कन्हैया बोले मैया किसी को किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए, किसी को किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए। मैया बोली चोर की पोटली जरूर देखनी चाहिए। और ऐसा कह के मैया ने पोटली छीन ली, गांठ खोली तो दिए बंधे थे।
भगवान श्री कृष्ण सिर झुकाए खड़े थे। इनको क्यों बांधा? हमने तो बहा दिए थे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैया लोग यही करते हैं, कर्म की धारा में बहाकर जीव को छोड़ देते हैं। ये तो बहते ही जा रहे थे, बहते ही जा रहे थे। तो लेकिन तुमने क्यों बांधे? श्री कृष्ण ने कहा मैया मेरी आदत है कि मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता। मेरे सामने ही बह रहे थे तो इनको बहते हुए मैं नहीं देख सका, तो मैं बुलाने लगा, आ जाओ आ जाओ। तो सबको क्यों नहीं बांधा? कन्हैया बोले मैया मैं सबको थोड़ा ही बांधता हूं। कहा फिर का जो मेरे चरणों में आ जाते हैं उनको मैं अपने कोमल कर कमलों में उठा के सिर पर बिठा लेता हूं। यह भगवान। एक बार भगवान ने कहा कि देखो भक्त, तू जितना मेरी ओर चलता है मैं भी तेरी ओर उतना ही चलता हूं। जे तो चले बिनी बिनीत तू जगत जी मेरी ओर, ते पग में भी धरूं, करूं कृपा की को। भक्त तू जितने चरण मेरी ओर चलकर आता है मैं भी तुम्हारी ओर उतने ही चरण चलकर आता हूं। भक्त ने कहा तो बड़ी निराश घटना है यह, मैं 2-4 कदम कभी आपकी ओर चल पाता हूं, तो क्या आप भी उतने ही कदम चलते हो? तब तो मेरा उद्धार हो ही नहीं सकेगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, अंतर है। एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ, मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ। भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई, रक्त बहने लगा। रानी महारानियां पटरानियां सभी उपस्थित थी। शोक सत्यभामा की ओर रुक्मिणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाय। तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरत चीर्यो अपनो चीर। द्रौपदी जी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी और वस्त्र खंड भगवान श्री कृष्ण की इस रक्त रंजित उंगली पर लपेट दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी बोली, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। श्री राम।
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। बंदो राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम, जिनके परसन हित रहत लालायित नित श्याम। शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। मिसरी सो मिछरी कहे छीर सो चीर, छोटो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर। मेरी भवबाधारो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुती हो। जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु संवरिया, तुलसीदास के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका, सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब आ जन्मूं इस जग में, पद पंकज के पास रहूं। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।